साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पार्टनरशिप आजकल पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी इसमें चौथी क्लास है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ABC ने अपने व्यवसाय की शुरुआत 4:2:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर की। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी आधा कर लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी 2 गुनी कर लेता है, जबकि सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। यदि वर्ष के अंत में ए का लाभ 24,000 रुपये है तो कुल लाभ कितना है पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। अब कह रहा है तीनों के पूंजी का अनुपात कितना है, 4:2:9। तो हम इसे क्या करेंगे, 40, 20 और 90 मान लेंगे। अर्थात ए का पूंजी कितना मानेंगे, 40, बी का 20 और सी का 90। अब कह रहा है, ध्यान दीजिए, ए अपनी पूंजी आधा कर लेता है, अर्थात प्रत्येक तिमाही ए अपनी पूंजी आधा कर लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी 2 गुना कर लेता है। अर्थात ये पूंजी 40 कितने महीने तक, 3 महीने तक चलेगा। उसके बाद पूंजी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो प्लस 40 पूंजी है, 3 महीने तक 40 गुणे 3 महीने तक चला। उसके बाद आधा कर दिया जाएगा पूंजी, तो कितना हो जाएगा, 40 का आधा कितना, 20। अब ये अगले 3 महीने तक चलेगा। ठीक, इसी प्रकार फिर अगले 3 महीने में पूंजी आधी होगी, तो 20 से आधा होगा तो कितना हो जाएगा, 10। अब ये अगले 3 महीने तक, यहां से देखें तो 3 + 3 + 3 9 माह हुआ। अभी 3 माह बचा है, तो अगले 3 माह के लिए फिर पूंजी आधा हो जाएगा। यहाँ पूंजी 10 है, तो अब 10 का आधा करेंगे कितना, 5। और अगले 3 महीने के लिए अब यहां से देखेंगे 3 + 3 + 3 + 3, 12 माह पूरा हो गया। उसी प्रकार बी अपनी पूंजी क्या कर रहा है, प्रत्येक 3 महीने पे 2 गुनी कर रहा है। तो 20 पूंजी तो 3 महीने तक चलेगा। उसके बाद 3 महीने बाद पूंजी 2 गुना कर दिया जाएगा, अर्थात 20 है तो कितना, 40, इसका 2 गुना। फिर अगले 3 महीने तक, अब फिर से अगले 3 महीने में पूंजी डबल होगा, तो 40 से कितना हो जाएगा, 80। तो गुणे 3 माह, अब यहाँ से 9 माह हो गया। फिर अगले 3 महीने में क्या होगा कि पूंजी 80 का डबल करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 160। यहाँ से 3 माह, जबकि सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता, अर्थात ये 90 पूंजी जो है पूरे 12 माह तक लगा रहता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है ए बी सी के पूंजी का अनुपात 4:2:9 है। तो हम इसे 40 मान लेंगे ए का पूंजी, और बी का पूंजी 20 और सी का पूंजी 90। अब प्रत्येक 3 माह बाद ए अपनी पूंजी आधी कर लेता है। तो 40 पूंजी है, 3 माह तक लगा रहेगा। उसके अगले 3 माह में पूंजी आधी, तो 20। उसी प्रकार अगले 3 माह में पूंजी आधा, उसी प्रकार अगले में 5 हो जाएगा, 10 का आधा कर देंगे। और बी अपनी पूंजी प्रत्येक 3 माह पे डबल कर रहा है, तो 20 से 40, 40 से 80 और 80 से 160। सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो 90 गुणे 12 माह। यहां से क्या करेंगे, हम पूंजी का योग निकाल लेंगे। तो 40 गुणे 20 कितना हो जाएगा, यहाँ 120। 20 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 60। और यहाँ से 10 गुणे 3 30, और 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 15। अब इसे ऐड कर लेंगे, 120, 60, 80, 80 और 180, 180 में +3 210 और +15 कितना, 225। जबकि इसे ऐड करेंगे तो 20 गुणे 3 कितना, 60। उसी प्रकार यहाँ 40 गुणे 3 120, और इसे 80 गुणे 3 8 × 24, और इसे 16 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 480। अब इसे ऐड कर लेंगे, 0 0 0 0 हो जाएगा। उसके बाद 6
प्लस 2 8, 8 4 12, 12 8 20, फिर जोड़ देंगे 2 कैरी, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 4 15। ध्यान दीजिए, इसे फिर से ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0 0 कितना 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 प्लस 2 8, 8 4 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 0। अब यहां से क्या करेंगे, 2 1 3 3 और 2 5, 5 4 9, अर्थात ऐड करने पे कितना हुआ टोटल 900। इसी प्रकार यहाँ से 12 9 108, अर्थात 1000 कितना होगा 80। अब यहाँ से पूंजी का रेशियो हम निकालेंगे। ध्यान दीजिए, पूंजी का रेशियो कितना आया 225 और 900 और 1080। पूंजी गुणे समय का रेशियो आया है, तो यही पूंजी गुणे समय का रेशियो ही क्या होता है लाभ का रेशियो। तो सबसे पहले इसे हम जो कट रहा है तो उसे काट देंगे। कितने से कट रहा है 25 से काटेंगे इसे। यहाँ 1080, एक सेकंड, यहाँ क्या हो रहा है 1080, तो 25 से या किस संख्या से कट रहा है ध्यान दीजिए, 9 से काट देंगे तो 9 दूना 18, 9 पचे 45। इसी प्रकार यहाँ 9 से काटेंगे तो 100, और यहाँ फिर 9 से 9 इक्के 9, 9 दूना 18। अब किस संख्या से कट रहा है ये 5 से काट देंगे, पचम 25 और 5 विषयम 100, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 चौ 20, अर्थात लाभ का रेशियो कितना आया 5 रेशियो 20 रेशियो 24। अब इसमें दिया गया है ए का लाभ 24,000, अर्थात 5 रेशियो ए का लाभ यहाँ से कितना है 5, अर्थात 5 का मान कितना दिया गया है दोस्तों 5 रेशियो का मान 24,000। तो हम यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे कितना 5 चौ 20 और 5 अट्ठे 40 डबल 0, अर्थात एक का मान कितना निकल के आया 4800। एक रेशियो का मान 4800। तो पूछा है कुल लाभ, तो कुल लाभ ध्यान दीजिए यहाँ कितना होगा 24 20 कितना होगा 44, 44 5 49, अर्थात कुल लाभ कुल रेशियो का योग 49 हुआ, और एक का मान कितना 4800, तो 49 का मान कितना हो जाएगा 48 से 100 से गुणा कर देंगे। अब जब गुणा करेंगे इसे तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, एक सेकेंड, 2352। अब यहाँ से 49 गुणे 48 करेंगे तो 23 52 डबल 0, 23 52 डबल 0, जो कि हमारा टोटल लाभ होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए, बी तथा सी एक कारोबार शुरू करते हैं। वे क्रमशः 30,000, 20,000 तथा 10,000 रुपए की पूंजी लगाते हैं। ए तथा बी सक्रिय साझेदार हैं, जबकि सी निष्क्रिय साझेदार है। ए तथा बी को कुल लाभ का क्रमशः 15% तथा 10% कारोबार की देखरेख करने के लिए मिलता है, तथा शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का लाभ 375 रुपया है तो लाभ की कुल राशि क्या थी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, इनके पूंजी का रेशियो, पूंजी कितना दिया गया है, ए 30,000 लगा रहा है 30,000 और बी 20,000, जबकि सी कितना लगा रहा है 10,000। अब 1 वर्ष के तीनों पूंजी लगा रहे हैं तो जो पूंजी का रेशियो होगा
वही क्या हो जाएगा, जब समान समय के लिए पूंजी लगा रहे हैं तो जो पूंजी का रेशियो हो जाएगा वही लाभ का रेशियो हो जाएगा। तो हम यहाँ से लाभ का रेशियो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट का रेशियो। तो काट देंगे, कॉमन क्या है, 4 जीरो सब में कॉमन है, तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आया, लाभ का रेशियो 3:2:1 अर्थात 3:2:1। अब कह रहा है, ध्यान दीजिए, ए तथा बी सक्रिय साझीदार हैं जबकि सी निष्क्रिय साझीदार है। सक्रिय मतलब ए और बी पैसा भी लगा रहे हैं जबकि उसमें देख रेख भी कर रहे हैं या फिर उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, जबकि सी सिर्फ पैसा लगा के वो अपना हट जा रहा था, तो उसमें कोई देख रेख नहीं कर रहा है। अब ए और बी को टोटल लाभ का कह रहा है देख रेख के लिए 15% तथा 10% मिलता है, अर्थात अगर कुल लाभ 100% है तो उसमें से ए और बी को, ए को कितना 15% और बी को 10%, बी को 10% सिर्फ देख रेख के मिल रहा है, तो बचा कितना 15 10 25, 100% में से ए और बी को 25% तो सिर्फ देख रेख के लिए मिल रहा है, तो 75% बचा। अब जब 15% और 10% निकालने के बाद जो बच रहा है 75%, वो ए बी और सी में उनके पूंजी के अनुपात में बढ़ रहा है। यही तो कह रहा है, ए तथा बी को कुल लाभ का क्रमशः 15% तथा 10% कारोबार की देख के लिए, तो 100% में से 25% निकल जाएगा, बचेगा कितना 75% शेष। अब जो शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में, अर्थात 75% लाभ को 3:2:1 के अनुपात में, उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो कह रहा है इसमें से यदि सी का लाभ 375 है, सी का लाभ 375 है, अब सी का लाभ यहां से कितना है अनुपात में 1, तो 1 का मान या 1 रेशियो का मान कितना दिया गया है 375, जबकि हम टोटल अगर लाभ निकालते हैं ए बी सी का तो 3 + 2 5 1 6, तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 6 × 375। अब यहां से क्या निकल के आएगा 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45 और 6 त्रिक 18 4 22, अर्थात 3 2 5 1 6, टोटल 6 रेशियो का मान कितना है 2250 रुपया। लेकिन ये 2250 रुपया कितने परसेंट का मान है 75% का मान है, क्योंकि 15% और 10% तो ए और बी को पहले ही मिल गया है, तो 75% का मान कितना दिया गया है 2250। लेकिन हमें पूछ कितने का रहा है, तो लाभ की कुल राशि पूछ रहा है, इसका मतलब टोटल लाभ पूछ रहा है, तो 100% का मान पूछ रहा है। तो 75% का मान अगर 2250 है तो हम 100% का मान अगर निकालेंगे तो 100% का मान निकालेंगे या कुल लाभ निकालना है हमें, तो पहले नंबर 1% का मान कितना हो जाएगा 2250 बटे 75, लेकिन हमें टोटल लाभ निकालना है तो कितने परसेंट का मान 100% का, तो काट देंगे इसे 25 × 75 और 25 चौका 100, 3 से इसे काटेंगे 3 सते 21, 3 पचे 15 और 0, अब गुणा कर देंगे 750 × 4, 75 × 4 कितना हो जाएगा 300 और 1 0, अर्थात टोटल लाभ कितना आया यहाँ से दोस्तों 3000, जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अपने पशुओं के चराने के लिए यक्ष और वाई ने एक घास मैदान को 300 रुपये में किराए पर लिया। यदि यक्ष ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया तथा वाई ने
15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए। तो किराए का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, यक्स और वाई। अब यक्स क्या कर रहा है, दोनों मिलकर 300 रुपये किराए पर एक घास का मैदान ले रहे हैं। अब उसमें यक्स 10 पशुओं को 5 सप्ताह तक 10 पशु को 5 सप्ताह तक, जबकि बी या वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक, 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया। तो किराए का अनुपात पूछ रहा है, तो किराए का अनुपात यही हो जाएगा जो पशुओं और सप्ताह के गुणनफल का अनुपात होगा। तो यहाँ से हम काट देंगे, 5 से कट रहा है, 5 यहाँ 15, तो यहाँ से अनुपात क्या आया, 10 अनुपात दोस्तों 7 गुणे 3 21। अब 10 अनुपात 21 के अनुपात में यक्स और वाई को किराया देना होगा। दोस्तों अगर पूछता कि कितना यक्स कितना देगा, तो 21 10 31 का मान 300 दे रहा है, तो हमें 10 का मान निकालना होता। उसी प्रकार यहाँ वाई का पूछता तो 21 का मान निकालना होता, लेकिन सिर्फ पूछ रहा है किराए का अनुपात, तो यही आ जाएगा 10 अनुपात 21। चलिए साथियों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 3 दोस्त ए बी सी ने 12 अनुपात 5 अनुपात 10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। एक वर्ष के लिए आरएस 1,47,000 के कुल लाभ में से सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, अर्थात सी का लाभ पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है। 3 दोस्त हैं ए बी और सी। अब इनके पूंजी का अनुपात दिया गया है 12 अनुपात 5 अनुपात 10, अर्थात ए 12 लगाएगा तो बी 5 और सी 10। अगर ये 12 रुपया लगा रहा है तो बी कितना 5 और सी 10 रुपया लगाएगा। अब कह रहा है 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी आधी कर लेता है। बाकी ए और बी तो पूरे साल के लिए लगाएंगे अपनी पूंजी, लेकिन सी क्या कर रहा है, 6 महीने बाद पूंजी में परिवर्तन कर रहा है। तो ए पूरे 12 महीने के लिए लगा रहा है, तो 12 गुणे 12, उसी प्रकार यहाँ भी 12 से गुणा, लेकिन सी सिर्फ 6 महीने तक अपनी पूंजी से लगा रहा है, तो 10 गुणे 6, लेकिन 6 महीने बाद आधी पूंजी निकाल ले रहा है। तो 6 महीने बाद आधी पूंजी निकाल ले रहा है, तो पहले कितना पूंजी था 10, तो आधी निकाल लेगा, अर्थात कितना बचेगा 5। अब शेष 5 पूंजी को वो अगले 6 महीने के लिए लगाएगा। तो यहाँ से आइए हम इसका लाभ का या पूंजी गुणे समय का अनुपात निकालेंगे, जो कि हमारा लाभ का रेशियो होगा। तो 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा 144, और 12 गुणे 5 60, और यहाँ से 10 गुणे 6 60, और 6 गुणे 5 30, तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे। अभी देखेंगे कुछ कट रहा है तो 3 से सारी संख्याएं कटेंगी, तो हम काट देंगे इसे। 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। उसी प्रकार यहाँ से 3 से इसे काटेंगे तो 3 दूना 6, और इसे 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9। अभी भी कट रहा है, कितने से 2 से कट रहा है, या और किस संख्या से कटेगा 2 से कटेगा। तो हम 2 से काटेंगे इसे 24 बार में, जबकि इसे 10 बार में, और इसे काटेंगे तो 15 बार में। तो यहाँ से लाभ का रेशियो क्या मिला 24 अनुपात 10 अनुपात 15। अब टोटल लाभ दिया गया है, तो अर्थात
कितना दिया गया है, 1,47,000। कितने का मान दिया गया है, 24, 10 और 25। 24, 10 कितना होगा जाएगा 34, और 34 प्लस 15 यहाँ से जब ऐड करेंगे तो 49, अर्थात 49 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 1,47,000। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेंगे, 1 का मान निकालेंगे तो 49 से कट जाएगा ये पूरा 3,000 बार में। तो 1 का मान कितना आया यहाँ से, 3,000। जबकि पूछ किसका रहा है, सी का, सी द्वारा अर्जित लाभ। तो सी का रेशियो क्या है, यहाँ सी का रेशियो कितना है, 15। तो हम 15 का मान निकालेंगे, या सी का लाभ, सी का लाभ। तो 15 रेशियो है, 15 गुणे 3,000, 15 तिया 45, 30। यहाँ से सी का लाभ कितना आया दोस्तों, 45,000, जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 साझेदार ए, बी तथा सी कुल RS 30,000 रुपये की धनराशि का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400, बी को 25,500 और सी को 30,600 प्राप्त होते हैं। तो ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया था। तो हमने आपको बताया है कि यदि समय सबका पूंजी समान समय के लिए तीनों लगाए हों तो जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो होगा। अब यहां से लाभ दिया गया है तीनों का, ए, बी और सी। ए, बी, सी का लाभ कितना है, ए का लाभ 20,400, 20,400, जबकि बी का लाभ 25,500 और सी का लाभ 30,600। अब जो पूंजी, जब समान समय के लिए पूंजी तीनों लगाए हैं तो जो लाभ का रेशियो बराबर पूंजी का रेशियो या पूंजी का रेशियो बराबर लाभ का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है। तो हम प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से निकालेंगे, 00 सब में है, काट देंगे। अब यहाँ से तीनों संख्याएं 3 से कट रही हैं तो काटेंगे, 3 छक 18 और 3 8 24। उसी प्रकार इसे 3 8 24 और 3 पचे 15, और इसे काटेंगे तो 3 से, तो 3 इक्के 3 और 3 दूना 6। अब इस 17 से तीनों संख्याएं कट रही हैं तो 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102। अर्थात रेशियो क्या मिला हमें, प्रॉफिट का रेशियो 4:5:6। तो निवेश का या कैपिटल का रेशियो भी वही सेम होगा जब समान समय के लिए है, तो 4:5:6। अब टोटल पूंजी दिया गया है 30,000 और पूछा किसका गया है, ए और सी द्वारा लगाया गया पूंजी। तो 4 + 6 10, 10 5 15, 15 का मान यहाँ से 15 टोटल पूंजी अनुपात में है, जबकि उसका मान कितना है 30,000। अगर 15 रेशियो का मान 30,000 है तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे कितना, 2,000। अब हमें पूछ क्या रहा है, ए और सी का एक साथ कितने राशि का निवेश किया है। तो ए और सी के निवेश का अनुपात का योग कितना है, ए का 4 है तो सी का यहाँ से कितना है 6, तो 6 4 10, अर्थात ए प्लस सी दोनों का निवेश पूछ रहा है। तो उनके अनुपात का योग कितना है, 6 + 4 10। एक का मान 2,000 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 गुणे 2,000, अर्थात कितना 20,000। तो दोनों मिलकर ए और सी ने कुल कितना पूंजी लगाया था दोस्तों, 20,000। आज का ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहें। जय हिंद साथियों।